नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय। किसका परिचय पढ़ रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस गेट को खोल दे, खोल दो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम डालते हैं हमारा कवि कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अच्छा अच्छा, यहां तक तो आ रहा है नजर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहां तक तो आ रहा है नजर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुनिएगा, इस कवि के बारे में कहा जाता है कि कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था। कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था। आओ उसको याद करें हम जिसका नाम निराला था। ठीक है, आओ उसको याद करें हम जिसका नाम निराला था। तो हम किस कवि का अध्ययन कर रहे हैं? हमारे सिलेबस में गीत गाने दो जो कविता है उसे हटा दिया गया है और सरोज स्मृति जो है वो हमें पढ़नी है। इसलिए हम सबसे पहले कवि परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? कवि परिचय। और इससे पहले हमने कौन सा कवि परिचय पढ़ा था? जयशंकर प्रसाद। कौन सा पढ़ा था? जयशंकर। चले अब आगे। आपको मेरे साथ लिखना है, बुलवाते समय आपको बोलना है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन करते हैं। तो शुरू कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा जन्म। ठीक है, जन्म सन 1898 में। मेरा शकल नहीं देखना है भैया, लिखना है। 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला महिषादल गांव में हुआ। इनका जन्म सन 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला महिषादल गांव, मेदिनीपुर जिले के, ऐसे कर देना, मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। अब लिखेंगे मृत्यु। इनकी मृत्यु सन 1961 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1961 में। और जन्म हुआ था 1898 में। आगे चलते हैं। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। क्या नाम था? शाबाश, क्या नाम था? इनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। ठीक है। पैतृक गांव, इनका जो पैतृक गांव था वो था गढ़कोला जिला उन्नाव, ये उत्तर प्रदेश में है।
फिर आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा, इनकी मातृभाषा थी बंगला। बंगला। पिता, इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय। ठीक है। प्रथम कविता, प्रथम कविता, इनकी प्रथम कविता थी जूही की कली। जूही की कली, जो 1916 में लिखी गई थी। 1916 प्रथम कविता थी जूही की कली। प्रथम रचना, प्रथम रचना, प्रथम रचना थी अनामिका। प्रथम रचना कौन सी थी? अनामिका। इनकी पुत्री, पहले पत्नी लिख लेते हैं चलो। इनकी पत्नी, पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। मनोहरा देवी। मनोहरा देवी। फिर इनकी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था सरोज। सरोज। इनका जन्म सन 1898 में, मृत्यु सन 1961। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनका जो पैतृक गांव है गढ़कोला था। मातृभाषा बंगला थी। पिता का नाम राम सहाय। प्रथम कविता जूही की कली। प्रथम रचना अनामिका। पत्नी का नाम मनोहरा देवी। पुत्री का नाम सरोज। अब यहां से शुरू करते हैं। जो सरोज है, इस पर एक रचना लिखी गई सरोज स्मृति। क्या लिखी गई? सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है। हिंदी साहित्य का कौन सा गीत कहते हैं? शोक गीत। ये नजर आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? शोक गीत। क्या कहा जाता है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, नहीं पहले उपनाम ले लेते हैं चलो। प्रमुख रचना से पहले उपनाम ले लेते हैं अपन। ठीक है ना? तो सब अब लिखते हैं उपनाम। उपनाम, उपनाम, उपनाम में लिखिएगा आधुनिक काल का गोरखनाथ। आधुनिक काल का, आधुनिक काल का गोरखनाथ। गोरखनाथ। उपनाम में लिखिएगा आधुनिक काल का गोरखनाथ। फिर लिखिएगा आधुनिक काल में, आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत
फिर लिखिएगा अद्भुत जीजी विशाखा कवि, अद्भुत जीजी विशाखा कवि, अद्भुत जीजी विशाखा कवि अद्भुत जीजी विशाखा कवि। फिर है महाप्राण कवि, हिंदी में मुक्त छंद का कवि, हिंदी में मुक्त छंद का कवि, हिंदी में मुक्त छंद का कवि अन्यतम मानवीय वेदना का कवि, अन्यतम मानवीय वेदना का कवि फिर लिखेंगे व्यस्त श्रृंगार का कवि, व्यस्त श्रृंगार का कवि व्यस्त श्रृंगार का कवि। फिर ऑर्डर दानी कवि, फिर और नाम है ओज एवं औदात्य का कवि, ठीक है। और लिखेंगे शक्ति साध्य कवि, ये उपनाम है इनके। और भी हैं, आप लिखना चाहें तो और लिखवा देते हैं भले ही। छायावादी कवि, आप चाहें इतना लिखवा सकते हैं हम, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहते हैं ना कि नदी बह रही है, जिसको नहाना है वो नहा लो, नहीं नहाना है तो कोई बात नहीं। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहता है वो मत पढ़ो। अब देखिएगा, आप लोग पहले बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। इसको तो बोलते हैं जीवन परिचय। क्या बोलते हैं? जीवन परिचय। ये तो क्या हो गया? वेरी गुड। कौन सा परिचय हो गया? जीवन परिचय। मैं आपसे पूछूं, देखते जाना, जन्म कब हुआ था? बंगाल के कौन से जिले में? गांव कौन सा था? शाबाश। इनकी मृत्यु कब हुई थी? बचपन का नाम? रविवार के दिन। जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? सूर्य। शाबाश। पैतृक गांव कौन सा था? गढ़कोला। जो जिला कौन सा लगता है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मातृभाषा कौन सी थी? वेरी गुड। पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय। प्रथम कविता? जूही की।
और प्रथम रचना कौन सी थी? पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, इसीलिए इतना भारी कवि। और इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था। कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था। अरे आओ उसको याद करे हम जिसका नाम, अरे आओ उसको याद करे हम जिसका नाम। भाई साहब बताओ कवि निराला है कि नहीं है? कवि निराला है। चले आगे चले। भाई साहब अगर पढ़ने वाला अच्छे से मन लगा के पढ़े तो हर जगह मन लगता है, और अगर यूं सोचे ओ यार पढ़ना ही तो है तो फिर तो कुछ भी नहीं, बेकार है सारी बात। अब मैंने यहां लिखा सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का शोक गीत है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का क्या है? अब आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी साहित्य का शोक गीत कौन सा है? कौन सा है? सरोज स्मृति। चले आगे। मैंने आपको उपनाम लिखा है। आधुनिक काल का गोरखनाथ, आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत, अद्भुत जिजीविषा का महाप्राण, हिंदी में मुक्त छंद का वेरी गुड, अन्यतम मानवीय वेदना का शाबाश, व्यस्त श्रृंगार का ओडरदानी, ओज ओदात्य का शक्ति साध्य, छायावादी, छायावाद की बृहत्रयी का। तुम चाहो तो और लिख सकते हो, पर इतना याद कर लो यही बहुत बड़ी बात। चले आगे। अब लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। क्या लिखेंगे? आप बताइए क्या लिखेंगे? प्रमुख रचनाएं। तो हम इधर का मिटा देते हैं। आप सबने इधर का उतार लिया क्या? शाबाश, इधर का लिख लिया। तो अपन एक काम करते हैं, भैया जो यूट्यूब पे देख रहा हूं यहाँ का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम इधर लिखेंगे अब। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं अपन यहां से। ये कौन सा परिचय था आप मुझे बताइए पहले। नहीं, जीवन परिचय। परिचय का कौन सा भाग है? वेरी गुड, कौन सा है? अब हम कौन सा परिचय पढ़ रहे हैं? साहित्यिक। कौन सा पढ़ेंगे? शाबाश, क्योंकि इसमें हमने जन्म पढ़ा, मृत्यु पढ़ी, पिता पढ़ा, पत्नी पढ़ी, पुत्री पढ़ी, है ना, उपनाम पढ़े। अब हम साहित्यिक पढ़ेंगे, देखिएगा कैसे। लिखिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, रचनाएं सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखेंगे? काव्य कृतियां। सबसे पहले लिखिए काव्य कृतियां। सबसे पहले लिखिए परिमल। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, लिखिएगा परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते,
बेला, अर्चना, आराधना, गीत, गूंज। लिख लिया भैया? ठीक है, चले आगे। फिर लिखिए उपन्यास। क्या लिखेंगे आप? उपन्यास। इसमें देखो काव्य कृतियां: परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, गूंज। चले आगे। अब डालिए उपन्यास। बिल्लेसुर बकरीहा, बिल्लेसुर बकरीहा, बिल्लेसुर बकरीहा। और प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे, काले कारनामे, फिर लिखिएगा चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, बिल्लेसुर बकरीहा, प्रभावती, निरूपमा, काले कारनामे, चोटी की पकड़। अब लिखेंगे हम कहानियां, पर यहां जगह नहीं बची, इसलिए हम यहां लिखेंगे। इधर लिख लेते हैं ना, इनको तो मिटा देते हैं। अब इधर चलते हैं कहानियां। अब इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी, दूसरी है लीली। ठीक है, फिर लिखिएगा संपादन, संपादन, संपादन। इन्होंने जो किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? इन्होंने किया सुधा, समन्वय, मतवाला आदि का संपादन किया। ठीक है, अब एक बार इधर देखिएगा। ये जो काव्य कृतियां हैं, ये जो काव्य कृतियां हैं, पहली कौन सी है? बोलना है। पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर इसके बाद फिर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है?
उपन्यास में पहला बिल्लेसुर बकरिया, फिर क्या है, फिर काले, फिर छोटी की, फिर क्या पढ़ रहे हैं हम, सुकुल की, फिर शाबाश, और संपादन काय का किया, फिर आदि का इन्होंने क्या किया, ठीक है भैया। तो हमने आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय पढ़ा। परिचय से मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, परिचय में दो चीजें जरूरी है, एक तो जीवन परिचय होना चाहिए और जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय होना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें जीवन का परिचय भी हो और साहित्यिक परिचय भी हो। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर इस टेक्निक से आप लिखते हैं, तो फिर सामने वाला भी ये सोचेगा कि यार मैं इसके नंबर काटूं तो कैसे काटूं। पर इसके लिए आपको इतनी मेहनत होनी जरूरी है कि आपको सारी चीजें मुख जबानी याद हो। अगर सारी चीजें याद नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है क्या। और हमने कौन सा कवि पढ़ा कि कोई जिसको रोक ना पाया पोखर वो नदी नाला था। बोलो, आओ उसको याद करें हम जिसका नाम। बताओ सब कवियों पे भारी है कि नहीं भारी है ना। और हमारा कवि कौन सा है, शाबाश, सरोज स्मृति पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, चले आगे। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।